नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। अब आपको सीधे रेवाड़ी लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विधायक श्री लक्ष्मण यादव जी, हमारे कोसली के विधायक अनिल यादव जी, इस क्षेत्र से जो पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे, डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारी जिला की अध्यक्षा वंदना पोपली जी, जिला के प्रभारी मदन गोयल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार जसवंत बावड़ जी, और आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि मुझे लगातार कई बार मेघवाल उत्थान समिति के पदाधिकारी मिले। समय के अभाव के कारण मैं समय नहीं दे पाया था। एक दिन फिर पूरी की पूरी समिति गुरुग्राम में आकर के मुझे मिली, तो मैंने मेघवाल उत्थान समिति को कहा कि आप कार्यक्रम रखिए, आपके कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य मिलेगा। और आज आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे मेघवाल उत्थान समिति के माननीय अध्यक्ष वेद प्रकाश जी, राजवंत डहिनवाल जी, सूरजभान मेघवाल जी, भूपेंद्र मेघवाल जी, और हमारे पूर्व विधायक रामवीर सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश खोला जी, रामपाल यादव जी, कृष्ण कुमार जी, और हमारे अरविंद यादव जी उपस्थित, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, युवा साथियों, मेघवाल उत्थान समिति के सभी पदाधिकारी, आज मैंने जैसा कहा भी है कि मुझे आज इस समरसता सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह में आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मुझे खुशी है कि बावल के अंदर अभी पिछले कुछ ही समय में मेरा ये दूसरा यहां चक्कर है। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि परिश्रम, पराक्रम और स्वाभिमान की इस पावन धरती पर बावल की मुझे आकर के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। साथियों, ये केवल एक समारोह नहीं है, यह उस विश्वास का उत्सव है कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती है और अवसर किसी भेदभाव का मोहताज नहीं होना चाहिए। साथियों, इस सर्व सुंदर आयोजन के लिए मैं मेघवाल उत्थान समिति के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमने जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा के बल पर उच्च स्थान प्राप्त किया है, अपने माँ बाप, अपने क्षेत्र, अपने हरियाणा का जिन्होंने नाम ऊंचा किया है, ऐसे बच्चों को आज सम्मानित करने का भी मुझे अवसर मिल रहा है।
आज यहाँ शिक्षा, प्रतिभा, परिश्रम और सामाजिक समरसता चारों का ये संगम है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आज बावल से शिक्षा, समानता और समरसता का संदेश निकलेगा, वह पूरे हरियाणा को नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान करेगा। साथियों, कुछ दिनों पहले मैंने गुरुग्राम में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज उनकी 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में साथियों काशी से चली पवित्र कलश यात्रा जो गुरुग्राम में पहुंची थी, तब उस यात्रा के जब वो पूरे प्रदेश के हर जिला में जा रही थी, तो उस समय मैंने कहा था ये माटी जो उस कलश यात्रा में महाराज ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वो जन्म भूमि, वो पवित्र भूमि, उस पवित्र भूमि से जो माटी कलश में आई है, और वो माटी केवल माथे पर लगाने के लिए नहीं आई है, यह माटी ये मन के भेद मिटाने का संदेश लेकर के ये काशी से हमारे गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आई है। साथियों, पंचकुला में भी मैंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में आयोजित समरसता कार्यक्रम में हमने यही संकल्प दोहराया था। साथियों, समरसता कोई एक दिन का ये आयोजन नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक संस्कार है। साथियों, आज बावल की इस धरती पर वही संकल्प शिक्षा, प्रतिभा, सम्मान के रूप में साथियों आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है, किसी समाज की सच्ची प्रतिभा तब है जब गरीब का बच्चा भी पढ़े और साथियों बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का अवसर मिले। साथियों, बेटी की पहचान जाति से नहीं प्रतिभा से हो, और युवाओं की पहचान साथियों जन्म से नहीं उसकी योग्यता और मेहनत से हो। इसीलिए आज साथियों यह सम्मेलन केवल सम्मान समारोह नहीं, ये हरियाणा की बदलती सामाजिक चेतना का एक प्रतीक है। साथियों, मुझे आज विशेष खुशी भी है कि विभिन्न परीक्षाओं और खेल प्रतियोगिताओं में अव्वल रहने वाले हमारे लगभग 411 बच्चों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। उनमें से कुछ बच्चों को मैंने मंच पर बुला करके सम्मानित किया है, परंतु इसके बाद मेरे बोलने के बाद मैं आयोजकों को कहूंगा कि सभी बच्चों को आप यहां नीचे और ऊपर बुला ले, उन सब की फोटो भी हमारे साथ होगी। ये प्रतिभावान बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ये 411 केवल संख्या नहीं है, ये 411 परिवारों के सपनों की जीत है। साथियों, मुझे खुशी है, इनके पीछे माता पिता की तपस्या है, गुरुजनों का मार्गदर्शन है और इन बच्चों की वर्षों की ये मेहनत है। मैं सभी विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, माता पिता और गुरुजनों को हृदय से बधाई भी देता हूं, उनको नमन भी करता हूं
उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साथियों माध्यम माना है। उनका संदेश था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। बाबा साहेब ने स्वयं कठिन परिस्थितियों में उनका सामना करते हुए ज्ञान के बल पर साथियों अपना मार्ग बनाया है और करोड़ों वंचित लोगों के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। साथियों, इसी प्रकार महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने भी उस दौर में शिक्षा के दरवाजे खोले हैं। हम सब जानते हैं जब सामाजिक रूढ़ियां बहुत मजबूत थी, विशेषकर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए साथियों उन्होंने असाधारण साथियों काम किया है। नहीं तो बेटियों को शिक्षित करना एक समाज की कुरीति समझा जाता था, परंतु माता सावित्रीबाई फुले ने आगे निकल करके साथियों उस कुरीति को समाप्त करने का काम किया और देश का पहला महिला साथियों बेटियों का विद्यालय खोलने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। और ये प्रेरणा ये साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले उनसे उनको मिली है। साथियों, मुझे खुशी है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने भी बेगमपुरा की कल्पना एक ऐसे समाज के रूप में साथियों की थी जहां किसी प्रकार का भेदभाव न हो, भय अथवा अन्याय के लिए कोई स्थान न हो। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा में एक कल्पना की थी। साथियों, इन सभी महापुरुषों की राह अलग नहीं थी, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, माता सावित्रीबाई फूले हो, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हो। साथियों, इन सभी महापुरुषों की राह अलग नहीं थी, उनकी मंजिल साथियों एक थी, ज्ञान, सम्मान और समान अवसर। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, उन्होंने कहा है, जन्म जात मत पूछिए। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज उनकी वाणी है। उन्होंने कहा, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं कऊ नहीं जात कुजात। साथियों, ये गुरु रविदास जी महाराज की ये वाणी है। यही भावना आज मुझे गर्व है कि बावल में साकार होती हुई हमें दिखाई दे रही है। साथियों, जब हम जाति नहीं बल्कि प्रतिभा परिश्रम का सम्मान कर रहे हैं, साथियों मुझे खुशी है कि सामाजिक समरसता का अर्थ केवल एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होना भी नहीं है। साथियों, इसका अर्थ है कि एक दूसरे के सुख दुख को अपना मानना, भेदभाव की दीवार को तोड़ना, सम्मान पूर्वक साथियों संवाद करना, सभी के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करना। हमारी जातियां अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति एक है। साथियों, इस बात को, हमारी मातृभूमि एक है, इस बात को हमें समझना है। हमारी परंपराएं अलग हो सकती है, लेकिन हमारा संविधान साथियों एक है। हमारे घर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य एक दूसरे के साथ साथियों जुड़ा हुआ है।